नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन यूट्यूब के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, हम घर बैठे बैठे वास्तु सीख रहे हैं और वो भी भारतीय वैदिक परंपरा से और भारतीय और हिंदू संस्कृति के प्राचीन वास्तु आचार्यों और वास्तु ग्रंथों के संदर्भ में वास्तु नियमों का जो प्रतिपादन हमारे वास्तु आचार्यों ने, महर्षियों ने किया है, उसके विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, 25 एपिसोड हम वास्तु क्लास के कर चुके हैं। आज ये 26वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में वास्तु क्लास में हमने भूमि शयन के बारे में चर्चा की थी, अर्थात किसी भी भवन निर्माण हेतु जब भूमि को खोदना प्रारंभ करना चाहिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भूमि भी हमारी तरह, इंसानों की तरह हंसती भी है, रोती भी है, शयन भी करती है, रुदन भी करती है और रजस्वला भी होती है। तो भूमि को कब खोदना चाहिए? भूमि को तभी खोदना चाहिए किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, मानव के किसी भी उपयोग के लिए, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो घर निर्माण के लिए नींव खोदना प्रारंभ करना हो, तो सिर्फ उसी दिनों में खोदना है जब पृथ्वी हंसती है, जब पृथ्वी शयन करती है, जब पृथ्वी रुदन करती है, रोती है और रजस्वला होती है। उस समय पृथ्वी को खोदना हमारे वास्तु आचार्यों ने प्राचीन वास्तु ग्रंथों में अशुभ फलप्रद कहा गया है। जो भी व्यक्ति भवन निर्माण के समय भूमि के शयन, रुदन और रजस्वला होने का विचार नहीं करते हैं, उस समय पर भूमि को खोदते हैं, उन सबको अनिष्ट निश्चित बताया गया है। उस भवन में निवास करने वाले प्राणियों का अशुभ फलदायी, उनको अशुभ परिणामों को प्राप्त होना, अशुभ फलों का प्राप्त होना और अनिष्ट कारक होना। हमारे इसके विषय में हमारे महर्षियों ने, वास्तु आचार्यों ने सभी ज्योतिष ग्रंथों में, सभी वास्तु ग्रंथों में और मुहूर्त ग्रंथों में इसकी विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों, तो आज हम एक नए विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। वो विषय है कि भूमि खोदने के लिए कौन सी दिशा से भूमि को खोदना प्रारंभ करना चाहिए। ये तो हमने निश्चित कर लिया कि भूमि को कब खोदना चाहिए, लेकिन नींव खोदना कौन सी दिशा से प्रारंभ करना चाहिए, इसके विषय में भी हमारे सभी ज्योतिष, वास्तु और मुहूर्त ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख मिलता है, विस्तार से चर्चा की गई है। वर्तमान समय में जो आधुनिक वास्तुशास्त्री हैं, वो इन शास्त्रीय परंपरा से अलग हटते हुए एक ही बात कहते हैं कि जब भी नींव खोदना प्रारंभ करना चाहिए तो ईशान दिशा से प्रारंभ करना चाहिए, और जब नींव भरना प्रारंभ करना चाहिए तो दक्षिण या नैऋत्य दिशा से प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो बातें हैं, ये जो आधुनिक वास्तुशास्त्रियों का जो तर्क है, ये जो वक्तव्य है, ये हमारी वैदिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। हमारे सभी प्राचीन वैदिक परंपरा के जो वास्तु के ग्रंथ हैं, जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जो मुहूर्त के ग्रंथ हैं, उन सब में भवन निर्माण में किस दिशा से नींव खोदना प्रारंभ करना चाहिए, इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। और उसका समय निश्चित है दोस्तों, उसके समय अलग अलग हैं, और उसके समय का जो विचार किया गया है वो राहु के भ्रमण से किया गया है। क्योंकि इस निर्णय के लिए हमें जो राहु के मुख, पेट और पूंछ का विचार करना है, उनकी स्थिति का ज्ञान करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने ये माना हुआ है कि हमारी ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थित है। हमारा ये जो धार्मिक परंपरा, हमारी जो वैदिक परंपरा में हमारी ऐसी मान्यता है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। उसी प्रकार से ये कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी में सर्पाकार राहु जो है वो स्थित है, और वो अपनी स्थितियां बदलता रहता है। वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता है दोस्तों, और जैसे जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है, उस सर्प की, उस राहु की स्थिति भी बदलती रहती है। उसके राहु का मुख, राहु की पीठ यानी कि पेट और पीठ, पेट निचला हिस्सा और पीठ ऊपरी हिस्सा और पूंछ, ये तीनों
एक निश्चित दिशा में घूमती हैं, एक निश्चित दिशा में राहु भ्रमण करते हैं। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में, सभी प्रमुख वास्तु ग्रंथों में और मुहूर्त ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि राहु के भ्रमण की स्थिति देखकर, वो जो राहु है उसको सर्पाकार कहा गया है, इसीलिए इसको राहु चक्र भी बोलते हैं, वास्तु चक्र भी बोलते हैं और इसको सर्पाकार चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र के हिसाब से, इस चक्र के अनुसार राहु की स्थिति को देखकर, उसके मुख, पेट, पीठ और पूंछ की स्थिति को देखकर उसके अनुसार हमें खात दिशा का निर्धारण करना होता है। यानी कि जिस दिशा से हमें नींव खोदना प्रारंभ करना है, उससे हम उसका निर्धारण हमें राहु की स्थिति देख करके। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि राहु की स्थिति सूर्य के राशि परिवर्तन की स्थिति के हिसाब से बदलती है। यानी कि सूर्य जब किसी निश्चित राशि में भ्रमण करते हैं, किसी निश्चित राशि में स्थित होते हैं, तब खात दिशा अलग होती है, और जब किसी दूसरी राशि में विचरण करते हैं तो खात दिशाएं अलग होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये जो दिशाएं हैं और दिशा मध्य हैं, इन दिशाओं में कभी भी खात प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। अर्थात नींव खोदने का प्रारंभ कभी भी मुख्य दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि नींव खोदने का प्रारंभ जो है वो विदिशा या उपदिशाएं अर्थात कोणों से प्रारंभ करनी चाहिए। यानी कि अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये 4 कोण हैं दोस्तों। तो इन 4 कोणों में से किसी एक कोण में ही जो है हमें नींव को खोदना प्रारंभ करना है। किसी भी स्थिति में हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो मुख्य दिशाएं हैं वहां से नींव खोदना प्रारंभ नहीं करना है। नींव खोदना सदैव प्रारंभ करना है कोणों से प्रारंभ होगी दोस्तों, या तो ईशान कोण से, या आग्नेय कोण से, या नैऋत्य कोण से, या वायव्य कोण से। अब ये 4 कोण हुए। राशियां कितनी है? 12 राशियां हैं। सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों में भ्रमण करता है। एक राशि में लगभग 1 माह रहते हैं। अर्थात 4 कोणों में अगर हमें उनका विभाजन करना है तो एक कोण में 3 राशि, यानी कि सूर्य जब किन्हीं 3 राशि में रहेगा तब एक कोण में हमें उसका जो है नींव खोदना प्रारंभ करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन 3 जो दूसरी दिशाएं हैं दोस्तों, जो 3 दूसरे कोण बचे हुए हैं, 4 कोणों में से एक कोण में तो हमें नींव खोदना प्रारंभ करना है, और जो 3 कोण बचे हुए हैं उन 3 कोणों में से एक में जो सर्पाकार राहु है, जिसको हमने माना है कि वो भ्रमण करता है, एक कोण में उसका मुख रहता है, एक कोण में उसकी का पेट रहता है और एक कोण में उसकी पूंछ रहती है। तो हमें उस सर्पाकार राहु के ऊपर प्रहार नहीं करना है। किसी भी स्थिति में हमें उस सर्पाकार राहु, जो कि हमने चक्र माना है, राहु चक्र कहते हैं, वास्तु चक्र कहते हैं, सर्पाकार चक्र कहते हैं, उसकी स्थिति जो है, उसकी स्थिति पर किसी भी प्रकार से उसके शरीर पर नींव खोदने के लिए घात नहीं करना है। शास्त्रों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है कि जो कोण खाली होगा उस कोण के ऊपर हमें घात करनी है, यानी कि उस कोण से हमें नींव खोदना प्रारंभ करना है। इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी दिशा में, कौन से सूर्य की स्थिति में हमें कहाँ, कौन से कोण से नींव खोदना प्रारंभ करना है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। तो मैं बात करूंगा हिंदी महीनों के हिसाब से और राशियों के हिसाब से। राशियों का आप ज्ञात कर सकते हैं। अंग्रेजी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि वो सूर्य बेस्ड है बॉस। जितनी भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और हिंदू एस्ट्रोलॉजी में मुख्य अंतर क्या है? हम मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी हैं, उनकी सन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। वो जोडिएक साइन की बात करते हैं, यानी कि जिस राशि में सूर्य 1 महीने तक रहते हैं उस 1 महीने के अंदर पैदा होने वाले सभी जातकों का जोडिएक साइन एक ही होगा। तो जोडिएक साइन के हिसाब से जिस जोडिएक साइन में जिस भी राशि में सूर्य रहेंगे उस राशि में सूर्य के हिसाब से हमको ये निश्चित करना है, निर्णय करना है कि हमें कौन से कोण में नींव खोदना प्रारंभ करना है। इसके विषय में मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों
आइए प्रारंभ करते हैं। गृह निर्माण हेतु नींव कहाँ से खोदना प्रारंभ करें। इससे पूर्व कि हम ये जानें कि गृह निर्माण हेतु नींव कहाँ से खोदना प्रारंभ करें, हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि नींव खोदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय वैदिक परंपरा में, हिंदू संस्कृति में हर कार्य का शुभारंभ यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा से बताया गया है। इसी प्रकार गृह निर्माण से पूर्व भी भूमि पूजन, नींव खनन के समय कुआं खनन, शिलान्यास, द्वार स्थापना व गृह प्रवेश आदि सभी अवसरों पर पूजा और शांति यज्ञ, अनुष्ठान आदि का विधान बताया गया है। तो इसी प्रकार जब भी आपको भूगृह निर्माण प्रारंभ करना है तो भूमि और वास्तुदेव की पूजा और वास्तु शांति हेतु पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि अवश्य कराएं। गृह निर्माण कौन से माह में प्रारंभ करना शुभ फलदायक है, यह भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गृह निर्माण बैसाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फागुन, इन चांद्रमासों में गृह आरंभ करना शुभ बताया गया है। इनके अलावा अन्य जितने भी चांद्रमास हैं वो अशुभ होने के कारण गृह आरंभ के लिए निषिद्ध कहे गए हैं। बैसाख में गृह आरंभ करने से धन धान्य, पुत्र तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण में धन, संपत्ति और मित्रों की वृद्धि होती है। कार्तिक में सर्व सुख बताया गया है। मार्गशीर्ष में उत्तम भोज्य पदार्थ यानी कि उत्तम भोजन और धन की प्राप्ति। फागुन में गृह आरंभ करने से धन तथा सुख की प्राप्ति और वंश वृद्धि होती है दोस्तों, यानी कि पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और तो किसी के अगर कन्या संतति हो रही है और उसे घर बनाना है तो फागुन में गृह आरंभ करे। धन सुख के साथ साथ उसकी वंश वृद्धि की संभावना भी बहुत प्रबल होगी। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इन सारे मासों में मल मास का तो सदैव त्याग करना है। गृह निर्माण और गृह प्रवेश दोनों के समय मल मास का सदैव त्याग करना चाहिए। भवन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त अवश्य निकलवा लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त में प्रारंभ किए गए कार्य की 80% सफलता तो वैसे ही निश्चित कही गई है, यानी कि शुभ मुहूर्त में प्रारंभ किए गए कार्य की सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है दोस्तों। भूमि पूजन और गृह आरंभ। भूखंड पर भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई और शिलान्यास शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। शिलान्यास का क्या अर्थ है? शिला का न्यास करना, अर्थात गृह कार्य निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व शुभ मुहूर्त में नींव खुदाई कार्य प्रारंभ करना और शुभ मुहूर्त में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से भवन का निर्माण शीघ्र, बिना विघ्न, बाधा, रुकावट और व्यवधान के पूर्ण होता है दोस्तों। शिलान्यास का तात्पर्य है शिलान्यास के लिए उपयुक्त स्थान पर जहां से आपने जिस दिशा से नींव खोदना प्रारंभ किया है उसके लिए खोदी गई खात यानी गड्ढे में पूजन एवं अनुष्ठान पूर्वक 5 शिलाओं को स्थापित किया जाता है। इसे कहा जाता है शिलान्यास। तो अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि नींव खोदना किस दिशा से प्रारंभ करना चाहिए। भवन निर्माण में जैसा मैंने आपको बताया, राहु मुख, पेट व पूंछ की स्थिति का विचार करते हैं। यदि आप भवन निर्माण का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि शल्य शोधन एवं नींव के निमित्त भूमि खनन किस दिशा से प्रारंभ किया जाए, अर्थात नींव खोदना किस दिशा से प्रारंभ करें। इसके लिए हमें राहु के मुख, पेट और पूंछ की स्थिति का ज्ञान करना आवश्यक होगा, क्योंकि सर्पाकार राहु प्रत्येक भूखंड में अपना शरीर फैलाए हुए लेटा रहता है। सभी प्राचीन ज्योतिष, वास्तु और मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार भूखनन प्रारंभ करते समय यदि राहु के शरीर के किसी भी भाग पर प्रहार हुआ तो ग्रह स्वामी का अनिष्ट होना निश्चित है। अतः नींव खोदना हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे? जहाँ पर राहु के शरीर का कोई भी अवयव नहीं पड़े। यहाँ पर राहु से तात्पर्य सर्पाकार राहु से। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भूखंड में राहु की स्थिति कैसे जाने, ये हमें कैसे पता लगे कि हमारे भूखंड में सर्पाकार राहु का मुख कहाँ पर है, पेट कहाँ पर है और पूंछ किस दिशा में।
इसके लिए दोस्तों राहु की स्थिति सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे सूर्य जब वृष, मिथुन व कर्क राशि में होते हैं तो राहु का मुख भूमि के आग्नेय कोण में होता है। सिंह, कन्या व तुला राशि में सूर्य होने पर राहु का मुख ईशान कोण में, वृश्चिक, धनु व मकर राशि में सूर्य रहने पर राहु का मुख वायव्य कोण में, और कुंभ, मीन व मेष राशि में सूर्य राशि के होने से राहु का मुख नैऋत्य कोण में होता है। राहु का मुख जिस दिशा में होता है या जिस कोण में होता है उसके पिछले दो कोणों में क्रमशः उसके पेट और पूंछ होती है। तो यानी कि कितने हो गए? 3 कोण। हमें उप दिशाओं में ही खनन करना है, नींव खोदनी प्रारंभ करनी है। तो 4 में से 3 कोणों में, एक में राहु का मुख, एक में राहु का पेट और एक में राहु की पूंछ होती है। तो हमें ग्रह भूमि की खुदाई का प्रारंभ मैंने आपको पहले भी बताया, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में तो करना ही नहीं है, उप दिशाओं में ही भूमि का खनन करना है। तो उन उप दिशाओं में भी 4 कोणों में से 3 कोण में एक समय पर राहु का मुख, पेट और पूंछ रहती है। तो किस दिशा से प्रारंभ करें नींव की खुदाई? अब देखिए, यदि सूर्य वृष, मिथुन, कर्क राशि में हो तो ग्रह भूमि का खनन नैऋत्य कोण से प्रारंभ करना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि राहु का मुख, पेट और पूंछ कौन कौन से कोण में है? ईशान कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण। इन 3 में राहु का पेट, मुख और पूंछ है। यदि सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में हो तो ग्रह भूमि की खुदाई का आरंभ आग्नेय कोण से करना चाहिए। यानी कि यदि सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में है तो भूमि की खुदाई यानी कि नींव की खुदाई का कार्य आग्नेय कोण से प्रारंभ होगा। अगर सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में है तो नींव की खुदाई हमको ईशान कोण से प्रारंभ करनी चाहिए। और जब सूर्य कुंभ, मीन व मेष राशि में हो तो भवन निर्माण के लिए नींव वायव्य कोण से खोदना प्रारंभ करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने एक राहु और वास्तु चक्र बनाया है। इसमें आप देखेंगे तो ये राहु मुख दिखाया गया है। राहु मुख ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय कोण में कब कब रहता है और खात दिशा कौन सी है, यानी कि हमें नींव कौन सी दिशा से खोदना प्रारंभ करना चाहिए। ये 4 कोण लिखे गए हैं। इसमें 3 अलग अलग देवालयों के लिए, ग्रहों के लिए और जलाशयों के लिए अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग नियम दिए गए हैं। यदि हमें ग्रह बनाना है, घर के लिए हमें आना है और सूर्य, ये सूर्य स्थिति है दोस्तों, सिंह, कन्या या तुला राशि में है तो राहु का मुख कहाँ है? ईशान में। हमें कौन सी दिशा में नींव खोदनी है? आग्नेय कोण में। मान लीजिए मंदिर का निर्माण प्रारंभ करना है। अब सिंह, कन्या, तुला में मंदिर का निर्माण प्रारंभ करना है तो यदि सूर्य, सिंह, कन्या, तुला, यानी कि कन्या और तुला तो यहाँ है और सिंह यहाँ है, यानी कि देवालय यानी कि मंदिर बनाने के लिए अगर सिंह राशि में सूर्य है तो वायव्य कोण में राहु का मुख है तो ईशान कोण में हमें नींव खोदनी है। यदि कन्या और तुला राशि में सूर्य हैं और हमें गृह निर्माण करना है, नींव खोदनी है तो नैऋत्य कोण में राहु का मुख है, लेकिन हमें खात दिशा यानी कि नींव खोदना कहाँ से प्रारंभ करना है? वायव्य से। आशा है आपको स्थिति स्पष्ट हो गई हो। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं जलाशय का। मान लीजिए सूर्य तुला, वृश्चिक और धनु राशि में से किसी एक राशि में संचार कर रहे हैं और हमें जो है कुआं, बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आदि बनाना है तो उसके लिए हमारे को जो खोदना प्रारंभ करना है वो नैऋत्य दिशा से खोदना प्रारंभ करना है। यानी कि टैंक नैऋत्य दिशा में नहीं बनाना, टैंक जहां पर हम बना रहे हैं उसकी नैऋत्य दिशा से खोदना प्रारंभ करना है क्योंकि राहु का मुख वहां आग्नेय कोण में। दोस्तों तो ये स्थिति अब आपको स्पष्ट हो गई होगी। ये पूरा राहु चक्र और वास्तु चक्र सूर्य की राशि की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अर्थात यदि सूर्य, जैसे वर्तमान में सूर्य वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज 10 जून 2020 की, सूर्य वृष राशि में है और हमें गृह निर्माण के लिए जो है नींव खोदना प्रारंभ करना है। तो 10 जून 2020 को सूर्य
वृष राशि में है, तो सूर्य वृष राशि में, ये ग्रह आरंभ की स्थिति है, ये वृष राशि है। तो राहु का मुख आग्नेय दिशा में है। तो आज की तारीख 10 जून 2020 को यदि हमें गृह निर्माण के लिए नींव खोदना प्रारंभ करना है तो हमें कौन सी दिशा से, कौन से कोण से प्रारंभ करना है? हमें नींव खोदना प्रारंभ करना है दोस्तों नैऋत्य दिशा से, नैऋत्य कोण से। आशा है अब आपका जो इसमें संदेह और डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, स्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कौन सी कोण से कब गृह निर्माण या मंदिर निर्माण या जलाशय आदि निर्माण के लिए नींव खोदना प्रारंभ करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले एपिसोड भी आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे और कोई भी क्लास आपकी वास्तु की नहीं छूटेगी। धन्यवाद। आप मेरी वेबसाइट vedicastrovastu.in www.vedicastrovastu.in पर जाकर भी ये सारे एपिसोड देख सकते हैं और अन्य आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, ज्ञानवर्धक सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।